उसका डेरिवेशन वगैरह हमने सब करा दिया था आपको केल्विन डबल ब्रिज का। तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपको क्या कराएंगे, दरअसल में उस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल कराएंगे। हमने बेसिकली आपको न्यूमेरिकल शेयर कर रखा है, पीडीएफ नोट में शेयर कर रखा है। सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस है, वो न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन ये है कि लिखा है ए 4 टर्मिनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 550 माइक्रो एम्पियर रेजिस्टेंस वाज मेजर्ड बाय मींस ऑफ केल्विन ब्रिज हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट रेजिस्टेंस। यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो लो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली आपका 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। जो लो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली आपका 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रो एम्पियर रेजिस्टेंस वाज मेजर्ड बाय मींस ऑफ केल्विन ब्रिज हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट रेजिस्टेंस। ये दे रखा है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100.03 माइक्रो ओम, इनर रेजिस्टेंस 100.31 माइक्रो ओम एंड 200 ओम, आउटर आर्म्स 100.2। एंड मैं बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप that resistance is S और this resistance R, ठीक है। आपको इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या निकालना है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल आर इक्वल टू होता है कैपिटल पी अपॉन क्यू इंटू एस। कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन क्यू इंटू एस। अच्छा, उसमें एक कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी डायरेक्टली। ये फॉर्मूला एक ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, और एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, कैपिटल आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस ब्रैकेट में कैपिटल पी अपॉन कैपिटल पी डिवाइड बाई कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर रहे थे, जब हमने क्या किया था, इसका जो रेशियो था हमने जब कल बताया था आपको, जब कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू का वैल्यू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू के बराबर हो जाएगा तो ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दे रखा है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 100.03 माइक्रो ओम इनर आर्म रेशियो, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है इनर आर्म रेशियो 100.31 ओम एंड 200 ओम। यानी कि आप बोल सकते हो कि सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इसमें हमारा डेटा क्या क्या गिवन है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमको गिवन है वो 100.03 माइक्रो ओम गिवन है, ठीक है। उसके बाद में हमको स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 100.31 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ 200, ये हमको गिवन है इनर आर्म का रेशियो। और कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 100.2 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। और इसमें आपको स्मॉल आर का गिवन वैल्यू गिवन कितना है, स्मॉल आर कितना है 700 माइक्रो ओम। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू और कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू में देखिए इसका रेशियो ये दोनों वैल्यू तो क्या है सेम है, पर 100.31 और 100.2 क्या है, दोनों वैल्यू डिफर है। ये दोनों वैल्यू डिफर होने की वजह से क्या होगा कि आपका फॉर्मूला ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें पी कैपिटल पी अपॉन क्यू और माइनस स्मॉल पी अपॉन क्यू का वैल्यू रेशियो क्या है, सेम नहीं है। तो उस केसेस में क्या करोगे, आपको एस गिवन है आप एस यहाँ पे रख सकते हो, आपको आर गिवन है आप आर यहाँ से रख सकते हो, और कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो गिवन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल पी की वैल्यू कितनी है 100.31 ओम है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है 200 ओम है, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको वहां पे गिवन है। अब क्या करोगे, आप सारे डेटा को उठा के क्या रख दोगे, इस वाले फॉर्मूले में लिख दोगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बता रहा हूँ आपको, इस वाले फॉर्मूले में आप सारा डेटा उठा के रख दोगे। जब इस वाले फॉर्मूले में सारा डेटा आप उठा के रखोगे तो फाइनली जो आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, मैं कैपिटल आर की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर की जो वैल्यू फाइनली आपकी आएगी, तो कैपिटल आर आपका कितना आएगा 48.505 ओम,
ठीक है, तो यहाँ से आपकी कैपिटल आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट था वो आपका क्या था, कौन सा पार्ट था, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। ये कौन सा पार्ट था आपका, मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सॉरी मेजरमेंट ऑफ द लो रेजिस्टेंस। अब जो बेसिकली हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस। अगर हमें एक मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करना हो तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है। तो मीडियम रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 1 से 100 किलो ओम के बीच में होता है तो उस रेजिस्टेंस को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम मीडियम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मीडियम रेजिस्टेंस जैसे कि हमारा लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के मेथड से, उसी तरीके से हमारे मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए मेथड है। तो सबसे पहला हमारा जो मोस्ट वाइडली मेथड यूज होता है, जो कि आप पढ़ते हैं 12th क्लास में, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो सबसे बस कुछ नहीं करेंगे, हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज करके और एक रेजिस्टेंस का कंपेयर करके वहां से जो हमारी बैलेंसिंग की कंडीशन होती है वहीं से हम एक अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो देखो आप, डायग्राम ठीक है। अब सबसे पहले डायरेक्टली मैंने लिखा है द व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर्ड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय कंपेयरिंग विद ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आप जानते भी ये पढ़कर भी आएंगे। अब एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, अगर हम एट बैलेंस कंडीशन की बात करें तो एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो इस डिटेक्टर में करंट है वो आईडी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। सपोज इस पॉइंट को अगर मैं बी मानूं और इस पॉइंट को डी मानूं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वीबी का वोल्टेज है वो हमारा वीडी के क्या होगा, बराबर होगा एट बैलेंसिंग कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं कि एज पर्टिकुलर हमारा जो E1 होगा वो क्या होगा, E2 के बराबर। सिंपल नेटवर्क लग रही है। एंड हमारा जो E3 होगा वो किसके बराबर होगा, दैट E3 इक्वल टू सिंपली E4। सिंपल नेटवर्क कंसेंट है। E3 क्या होगा हमारा, E4 के बराबर होगा। E1 क्या होगा, E2 बराबर होगा। अगर डिटेक्टर में करंट 0 होगा तो आप बोल सकते हो कि जो I1 की वैल्यू है वो हमारी I3 के बराबर है, और हमारा I2 के वैल्यू किसके बराबर है, I4 के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट वोल्टेज E डिवाइडेड बाई P प्लस Q। और अगर हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, नेट वोल्टेज E डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R प्लस S। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अच्छा, अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, E2 के बराबर होगी। तो E1 वोल्टेज पोटेंशियल है, E1 ये किसके बराबर होगा, E2 पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर E1 E2 के बराबर होगा तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 में का रेजिस्टेंस कितना है, अगर आप ब्रिज में देखेंगे तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस P और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। तो E1 का पोटेंशियल कितना होगा, I1 इंटू P। इसी तरीके से अगर हम E2 का निकालेंगे तो E2 कितना होगा, I2 इंटू R। अब क्या करें, हम I1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम I1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, P इंटू P डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ P प्लस Q इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E इंटू R डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R प्लस S। E से E हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, P इंटू R प्लस S इक्वल टू R इंटू P प्लस Q। तो कितना हो जाएगा, P इंटू R प्लस P ऑफ S इक्वल टू RP प्लस RQ। तो RP से RP कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा P ऑफ S इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, R इंटू Q के बराबर आ जाएगा। तो हमने माना अननोन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R है, तो R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी,
P अपॉन Q इंटू H के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस R था वो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से क्या कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम एक किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मैंने लिखा है कि जो जैसे कि आपका लो रेजिस्टेंस होता है, तो लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज की हेल्प से क्या करते हैं, हम लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहें तो मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो आपका यही जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस को हम इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इस मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस के बाद में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली क्या है, ये तो मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस का एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस का, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज एन वीए मेथड, जो मैंने आपको इससे पहले पावर मेजरमेंट में पढ़ाया था। जैसे कि पावर मेजरमेंट में आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसमें एक होता है जिसको बेसिकली हम वीए मेथड या एबी मेथड, या इसको पूरा हम बोलते हैं वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड में सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, सबसे पहला मेथड होता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं वीए मेथड। वीए मेथड को देखिए सबसे अगर हम वीए मेथड को देखना चाहें तो वी का मतलब हो गया वोल्ट मीटर, और फिर क्या हो गया अमीटर। तो वोल्ट मीटर मीटर मेथड में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपका एक पर्टिकुलर वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर से क्या होगा आपका यहाँ पे एक एमीटर होगा, एमीटर के बाद में आपका क्या होगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर हमारा बेसिकली टारगेट क्या होगा, इस कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमारा क्या होगा, मेन टारगेट होगा। तो कैपिटल आर के अक्रॉस हमने मान लिया कि वोल्टेज हमारा कितना है, वी ऑफ आर है, और अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा कितना है, वी ऑफ ए। अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है हमारा, वी ऑफ ए। ठीक है, अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा कितना है, वी ऑफ ए। तो हमको बेसिकली कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा जो मेन टारगेट होगा इस आर की तरफ मेन टारगेट होगा, तो अगर हम इसकी ट्रू वैल्यू निकालें तो ट्रू वैल्यू कितना होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो वी क्या है हमारा वोल्ट मीटर, वी क्या देगा हमको, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, और आई क्या देगा हमको, एमीटर रीडिंग देगा। आई क्या देगा हमको, एमीटर रीडिंग देगा। ठीक है, तो इस केसेस में अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम इस आर की वैल्यू को अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर केवीएल लगाएं, तो अगर हम करंट की वैल्यू निकलना चाहें तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे सॉरी अगर आर की वैल्यू निकालना चाहे तो आर की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आई होगी, और वोल्टेज किसका होगा, एमीटर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज दोनों का सम होगा। तो कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम आर मेजर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आर मेजर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा, वी ए में का रेजिस्टेंस कितना माना हमने, आर ए माना इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो कितना लिख सकते हैं, आई इंटू आर ए प्लस वी आर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई इंटू आर डिवाइडेड बाई द करंट ऑफ आर। तो आर मेजर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर मेजर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ए प्लस आर। आर ए क्या है आपका अमीटर का रेजिस्टेंस है, और आर वो रेजिस्टेंस है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका ट्रू वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल आर, और मेजर्ड वैल्यू कितना हो गया, आर ए प्लस आर। अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरर को कैलकुलेट करना चाहें, अगर यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ एरर को कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इंटू 100, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मेथड वैल्यू कितनी है आपकी, मेथड वैल्यू है आर ए प्लस आर, और ट्रू वैल्यू कितनी है कैपिटल आर।
तो अगर यहाँ से परसेंटेज ऑफ एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा आपका, RA प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर क्या है आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ एरर कितना है, RA डिवाइड बाई आर इंटू 100, ये इज द परसेंटेज ऑफ एरर। तो अगर आप रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ एरर भी क्या करता जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दिस मेथड यूज फॉर द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दिस मेथड इज टू बी यूज्ड फॉर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इस मेथड को बेसिकली हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये तो हमारा था क्या, वीए मेथड। देखिए वीए मेथड और एवी मेथड का मैं कनेक्शन इससे पहले आपको बता चुका हूं, मैं कनेक्शन दोबारा फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पावर मेजरमेंट में कनेक्शन बता चुका हूं। अगर इसके बाद हम एवी मेथड की बात करें तो एवी मेथड में क्या होगा, एवी मेथड में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा एक पहले अमीटर कनेक्टेड होगा, और मैं बता चुका हूँ कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, लोड के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस आर है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई ऑफ आर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई ऑफ बी है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस फिगर अगर आप फिर से आर ट्रू वैल्यू देखेंगे तो आर ट्रू वैल्यू कितना होगा आपका, कैपिटल आर, क्योंकि हमारा मेन टारगेट किस पर होगा, सिर्फ कैपिटल आर पे मेन टारगेट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आर ऑफ मेजर्ड वैल्यू देखें तो आर ऑफ मेजर्ड वैल्यू कितना होगा, वी डिवाइडेड बाई आई। तो देखिए करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो एक करंट आई वी यहाँ डिवाइड हो रहा है और एक करंट आई आर यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो अगर आर मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहे तो आर मेजर्ड वैल्यू कितना निकलेगा, वी डिवाइड बाई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वी प्लस आई ऑफ आर। तो अगर हम यहाँ से आई वी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आई वी कितना हो जाएगा, आई वी क्या है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस। अगर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हम आर वी से डिनोट करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आई वी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, और द वैल्यू ऑफ आई आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो अगर यहाँ से आर मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहें तो आर मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, आई वी की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर वी प्लस वी अपॉन आर। तो आर मेजर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपकी, आर वी इंटू आर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ आर वी प्लस आर, ठीक है। तो आर मेजर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मेजर्ड वैल्यू आपका हो जाएगा, अगर यहाँ से आर वी इंटू आर, अगर यहाँ से हम आर वी कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन आर वी। तो आर वी से आर वी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आर मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर अपॉन आर वी, ठीक है, ओके। तो इसका परसेंटेज ऑफ एरर आप अपने आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। इसका परसेंटेज ऑफ एरर मैं नहीं निकाला, सिंपल परसेंट, ये क्या मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, आप परसेंटेज ऑफ एरर मेजर वैल्यू मैंने ट्रू वैल्यू सब निकाल सकते हो। तो बस मैं ये लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ये मैंने लो वैल्यू ऑफ आर लिखा, ये मैंने गलत लिख दिया। देखिए ये क्या कैपिटल आर है ना, अगर इस कैपिटल आर की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो एरर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये मेथोलॉजी यूज करी जाती है हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए हम इस मेथोलॉजी का यूज करते हैं। बट अगर हम इसको यूज करें तो ये मेथोलॉजी जो यूज होती है, जिसको मैंने बोला आपको एवी मेथड, तो ये मेथोलॉजी जो होती है वो आपकी बेसिकली लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली हम ये मेथोलॉजी को बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये मेथोलॉजी को कंटिन्यूसली यूज करते हैं फॉर ए मेजरमेंट ऑफ एन एवी मेथड। तो इस तरीके से आपको जो मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस वाला पार्ट था वो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। देखिए हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बस हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक होता है आपका हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट जब करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो मेथड यूज होता है उसको बेसिकली हम मेगर मेथड बोलते हैं। मेगर मेथड फॉर यूज फॉर एन हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर मेथड जो होता है आपका बेसिकली हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया था जो हाई रेजिस्टेंस होता है
वो बेसिकली आपका एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस जो होता है आपका एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, जबकि 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, जो 4 टर्मिनल डिवाइस होता है वो आपका बेसिकली एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से आपका 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल आपका डिवाइसेस आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट में कुछ नहीं है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल में बेसिकली आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल ये लिखा है, द सेटअप इन द फिगर यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, द अमीटर एंड द वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.01 ohm and 200 ohm respectively. These readings are 2 ampere and 180 volt given a measured resistance of 90 ohm. The percentage of error in the measurement of the resistance is. तो देखिए एक सिंपल सा मैं फिगर आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन है क्या। तो देखिए इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना है आपका 2 एम्पियर है, आपको दे रखा है टोटल करंट 2 एम्पियर दे रखा है आपको। वो ये बोल रहा है कि जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 180 वोल्ट है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम है, और अमीटर जो है उसके अक्रॉस कितना करंट रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम है। उसमें सब सारा डेटा आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर आपको रेजिस्टेंस का मेथड वैल्यू दे रखा है, आपको 90 ओम गिवन है, आपको बेसिकली सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू निकालना है। अगर रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो एरर इक्वल टू क्या होता है, मेथड वैल्यू माने ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो देखिए ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस रेजिस्टेंस का आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस रेजिस्टेंस में अगर हम करंट को IR मान लें और इसमें फ्लो होने वाली करंट को अगर हम IV मान लें, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू, अगर इस नोड पे KCL लगाएं तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I ऑफ R प्लस I ऑफ V। ठीक है, I कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, आपको IR निकालना है। और IV कैसे निकालोगे, IV क्या है, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होने वाली फ्लो होने वाली करंट। तो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो करोगे, इस वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना है आपका 180 है, और इस वोल्ट मीटर का आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 2000 ओम दे रखा है। अगर इसके अक्रॉस करंट आप निकालोगे तो करंट निकलेगी आपको 0.09 एम्पियर निकलेगी। तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा 0.09 एम्पियर हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो, इस रेजिस्टेंस में IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, IR की वैल्यू आ जाएगी 1.91 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अगर इस IR की, इस I ऑफ R की वैल्यू 1.9 एम्पियर आ जाएगी, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछूं तो देखिए अगर 180 वोल्ट, ये वोल्टेज 180 वोल्ट है, तो ये तो ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है ना, यानी कि अगर वोल्ट मीटर के अक्रॉस 180 वोल्ट का रेजिस्टेंस है तो इस कैपिटल R के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 180 वोल्ट ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, V डिवाइडेड बाई I। तो V कितना हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 1.91, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 94.24। तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू। तो मेथड वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 90 दे रखी है, मेथड वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 90 दे रखी है, और ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 94.24 है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू आपने निकाली, कितनी निकाली 94.24 निकाली, 94.24 निकाली, इनटू क्या किया हमने 100 किया, इनटू क्या किया हमने 100 किया। तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा -4.5%। इट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ एरर कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका